सोचो, आप सुबह उठते हो, लेकिन आज कुछ अजीब है। सूरज आसमान में है, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कम है। दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा है जैसे शाम होने वाली हो। और सबसे डरावनी बात, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। महीनों तक आसमान अजीब बना हुआ है। टेम्परेचर गिर रहा है, फसलें बर्बाद होने लगी हैं, और लोगों को उसको समझ ही नहीं आ रहा आखिर वो क्या रहा है। ये किसी हॉरर मूवी की कहानी नहीं है। ये हुआ था 536 एडी में, आज से लगभग 1500 साल पहले। और कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये इंसान के लिए हिस्ट्री के सबसे बुरे पीरियड्स में से एक की शुरुआत थी। लेकिन 536 में आखिर हुआ क्या था? चलिए टाइम मशीन को लगभग 1500 साल पहले ले चलते हैं। साल 536 एडी। दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। ना इलेक्ट्रिसिटी, ना सैटेलाइट्स, ना वेदर फोरकास्ट और ना ही मॉडर्न साइंस। अगर आसमान में कोई अजीब चीज़ हो जाए तो लोगों के पास उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढने का कोई तरीका नहीं था। और फिर 536 में एक अजीब फिनोमिनन नोटिस हुआ। बाइजेंटीन हिस्टोरियन प्रोकोपियस ने लिखा कि सूरज ने अपनी नॉर्मल ब्राइटनेस खो दी थी। उसकी रोशनी कुछ ऐसी लग रही थी जैसे चांद की रोशनी। सोचो, आप बाहर निकले हो, सूरज आसमान में है, लेकिन दिन की रोशनी नॉर्मल नहीं है। और ये सिचुएशन कुछ घंटों की नहीं, लंबे समय तक चल रही है। उस वक्त लोगों के पास इसका कोई क्लियर आंसर नहीं था। लेकिन आज साइंटिस्ट के पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। साइंटिस्ट ने बाद में एंशियंट ट्री रिंग्स और आइस कोर्स को स्टडी किया, और 536 के आसपास उन्हें वॉल्केनिक एक्टिविटी के एविडेंस मिले। एक बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन एटमॉस्फेयर में ह्यूज अमाउंट में पार्टिकल्स और गैसेस भेज सकता है। ये पार्टिकल्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ज़मीन तक पहुंचने वाली सनलाइट को कम कर देते हैं। रिजल्ट, टेम्परेचर गिरने लगता है। और 536 के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कई पार्ट्स में समर टेम्परेचर्स अनयूजुअली लो हो गए। लेकिन यहाँ असली प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम सिर्फ ठंड नहीं थी, प्रॉब्लम थी खाना। आज अगर किसी कंट्री की एक क्रॉप फेल हो जाए तो दुनिया के दूसरे कोने से फूड इंपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन 6th सेंचुरी में एक फार्मर की पूरी जिंदगी उसकी फसल पर डिपेंड करती थी। फसल हुई तो घर में खाना, फसल फेल हुई तो प्रॉब्लम। और अगर वेदर सिर्फ एक सीज़न नहीं बल्कि मल्टीपल सीजन तक खराब रहे तो सिचुएशन टर्माइन तक पहुंच सकती है। एनिमल्स के लिए फूड कम, फार्मर्स के लिए प्रोडक्शन कम, रेट पर प्रेशर, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आम लोगों पर। 536 के बाद की कूलिंग का एविडेंस री रिंग रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। यानी ये सिर्फ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं था, क्लाइमेट एक्चुअली चेंज हुआ था। लेकिन 536 की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि एक वोल्केनो फटा, ठंड हुई और फिर सब नॉर्मल हो गया, तो कहानी इतनी सिंपल नहीं है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 536, 540 और 547 एडी के आसपास मेजर वोल्केनिक इरप्शंस हुए। मतलब अर्थ को एक के बाद एक क्लाइमेट शॉक्स मिले। और इसी प्रोलॉन्ग्ड कूलिंग पीरियड को साइंटिस्ट लेट एंटीक लिटिल आइस एज कहते हैं। यानी 536 एक आइसोलेटेड डिजास्टर नहीं था, ये एक बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस की बिगनिंग थी। और अब हिस्ट्री में एक और डिजास्टर एंटर होने वाला था, साल 541 एडी। 536 के कुछ साल बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर में एक डेडली डिसीज फैलनी शुरू हुई। नाम था प्लेग ऑफ जस्टिनियन। ये प्लेग मेडिटेरियन वर्ल्ड के कई पार्ट्स तक पहुंची। सिटीज़ में लोग मरने लगे, ट्रेड डिस्टर्ब हुआ, गवर्नमेंट और मिलिट्री पर प्रेशर बढ़ा। और एक ऐसी सोसाइटी सोचो जो पहले ही क्लाइमेट चेंज, फूड शॉर्टेज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रही हो, उसके ऊपर एक डेडली एपिडेमिक आ जाए। सिचुएशन कितनी डेंजरस हो सकती थी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, हम ये नहीं कह सकते कि वोल्केनो ने डायरेक्टली प्लेग क्रिएट की। लेकिन क्लाइमेट और एनवायरमेंटल स्ट्रेस ने उस पीरियड की सोसाइटीज़ को ऑलरेडी वल्नरेबल ज़रूर बना दिया हो सकता है। और प्लेग ने सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे हिसाब से ये भी नहीं है कि 536 में क्या हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, हमें आज ये सब पता कैसे चला? क्योंकि 536 के लोगों के पास सैटेलाइट इमेजेस नहीं थी, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स नहीं थे, वेदर स्टेशंस नहीं थे। लेकिन नेचर ने खुद रिकॉर्ड बना दिया था। एक ट्री को देखिए, हर साल ट्री एक ग्रोथ रिंग बनाता है। अगर कंडीशंस अच्छी हैं तो ग्रोथ नॉर्मल होती है, लेकिन अगर क्लाइमेट सडनली चेंज हो तो ट्री की ग्रोथ भी चेंज हो सकती है। साइंटिस्ट ने एंशियंट ट्रीज के रिंग्स को स्टडी किया और 536 के आसपास उन्हें अनयूजुअल ग्रोथ सब्सटेंशन मिली। फिर साइंटिस्ट ने आइस कोर्स को स्टडी किया। हजारों साल की स्नोफॉल लेयर्स आइस के अंदर प्रिजर्व होती है, और वॉल्केनिक इरप्शंस के केमिकल फिंगरप्रिंट्स इन लेयर्स में मिल सकते हैं। मतलब जो मिस्ट्री 536 के इंसान के लिए अनसॉल्व थी, उसका एविडेंस अर्थ ने खुद 1500 साल तक प्रिजर्व करके रखा। तो एक बार पूरी स्टोरी को कनेक्ट करते हैं। 536 एडी, आसमान की रोशनी अनयूजुअल हो गई। वॉल्केनिक एक्टिविटी के बाद क्लाइमेट कूल हुआ, फसलों और फूड सप्लाई पर प्रेशर बढ़ा। फिर 540 और 547 के आसपास और इरप्शंस हुए, और 541 में जस्टिनियन प्लेग ने ऑलरेडी स्ट्रेस्ड सोसाइटीज को एक और डिवास्टेटिंग ब्लो दिया। इसीलिए हिस्टोरियन माइकल मैकॉर्मिक ने 536 को इंसान के लिए सबसे बुरे पीरियड में से एक की शुरुआत के रूप में डिस्क्राइब किया। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे डिस्टर्बिंग बात क्या है?
जब ये सब हो रहा था तब लोगों को पता ही नहीं था कि उनके आसमान में क्या बदल गया है। आज हम उस मिस्ट्री को समझ सकते हैं। वोल्केनोस, क्लाइमेट साइंस, फ्री रिंग्स और आइस कोर्स सब मिलकर हमें उस वक्त की कहानी बताते हैं। ये था 536 एडी, एक ऐसा साल जिसे दुनिया शायद भूल गई, लेकिन अर्थ ने नहीं। अगर आपको हिस्ट्री के ऐसे रियल और अनबिलीवेबल इवेंट्स पसंद हैं तो स्नैप फैक्ट सबको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे अनबिलीवेबल कहानियाँ अक्सर वही होती हैं जो सच में हुई थी।